Very good morning, all of you. I am going to start today chapter 6 linear inequalities exercise 6.3 from question number 13 to next. These are the question totally depends on the graph. We have to find the solution through graph. So graph is very important. 4x plus 3y is less or equal than 60. Y is greater or equal than 2x. And x is greater or equal than 3 and xy is greater or equal than 0. अब आप देखिए इसका सबसे पहले इसके x और y एक्सिस पर कर्व जो है या लाइन कहाँ कहाँ काटती है उसको देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60. ये इसका एक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सहायक समीकरण, इंग्लिश में बोल सकते हैं हेल्पिंग इक्वेशन. ये इनइक्वालिटीज है या इन इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, लेकिन हम इसको सॉल्व, इसका ग्राफ जो है केवल इक्वेशन से ही बना सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे लिख करके बना सकते हैं. तो देखिए ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? ऑन एक्स एक्सिस वाई तो 0 होता है, y बराबर 0 होता है. अब y की वैल्यू इसमें हमने 0 रख दिया तो 4x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया 15 और 0, एक पॉइंट आ गया. ऑन y एक्सिस, अब y एक्सिस पे क्या होगा, x बराबर 0 होगा. x बराबर 0 इसमें रख दें, अगर x इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू क्या होगा 20 हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ 0 और 20 यहां पर कर्व या लाइन काटेगी. दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं, y ये तो हो गया काम खत्म इसका. अब y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2x, तो यहां पर ये जो है ये इक्वली लगाएंगे, है ना. अब देखो जब हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं तो इसमें हमें पता नहीं चलता, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, चाहे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं. ऑन एक्स एक्सिस y बराबर 0, x बराबर 0 दोनों ही आएंगे इसमें, तो हम क्या करते हैं इसके लिए 2-4 पॉइंट्स ले लेते हैं. देखिए 2-4 पॉइंट ले लेते हैं इसके लिए, ताकि इसको बनाने में कोई दिक्कत ना आए. ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x, x और y, x इक्वल टू 0 लिखा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 लिखा तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिखा तो y इक्वल टू 4. ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 लिखा तो y इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल प्लोस्टी लेगा ना. यहाँ देखिए, और देखिए ये हो गया. अब ये हमारे पॉइंट्स हो गए इसके लिए. अब हम दूसरा देखते हैं. देखिए ये जो है x इज इक्वल टू 3. अब x इक्वल टू 3 का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू 3, है ना. तो इसको भी बना लेंगे, और यहां पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, ये पूरी लाइन हमें लेंगे, और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, ये भी हम पूरी लाइन लेंगे. ठीक है, हमारे पास पूरी कंडीशन आ गई. अब हमें ग्राफ बनाना है. सबसे पहले हमें ग्राफ देखना है, तो ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइन खींचे. ये एक लाइन हमने खींचा, एक वर्टिकल लाइन ये खींच दिया हमने, जो है इसके बाद एरो लगा दिया, क्योंकि ये लाइन जो है इनफाइनाइट तक जाती है. ठीक है,
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया। सवाल बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए पहली लाइन के लिए हम देखते हैं पहली लाइन के लिए देखते हैं 4x + 3y = 60 के लिए 15 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 हो गया। ये देखिए ये 15 है और ये पॉइंट हम इसके लिए लेंगे, ठीक है। ये 15 और 0, ये हो गया 15 और 0, यहां पर एक पॉइंट जाएगा, फिर ये पॉइंट है और 0 20 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसको थोड़ा और बढ़ा दें, हम इससे और बढ़ा दें इसको 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये पॉइंट 20 आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे 0 20। ये पॉइंट आ गया। सबसे पहले हम इसकी लाइन खींचते हैं तो हमारे पास आएगा, और ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन भी हम इसको लिख देंगे इसके ऊपर, और इसको चेक भी करेंगे कि सॉल्यूशन सेट किधर है। तो हमें ये लाइन कौन सी थी, 4x, ये वाली लाइन थी 4x + 3y = 60। अब हमें इसको फॉर सॉल्यूशन रीजन्स इसके लिए हम देखते हैं। सॉल्यूशन रीजन के लिए क्या होगा कि फॉर सॉल्यूशन रीजन्स 4x + 3y ≤ 60। अब हमें इसमें ओरिजिन के पॉइंट्स इसमें रखने हैं, और अगर ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है तब तो सॉल्यूशन रीजन जिस तरफ ओरिजिन होता है उसी तरफ होता है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो जिस तरफ सॉल्यूशन ओरिजिन होता है उसके अपोजिट साइड में सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इसमें देखिए हमने रखा, इसमें 4 × 0 ओरिजिन रखा, और इसमें भी 3 × 0 ओरिजिन रखा है, और ये 0 का × 0 तो ये हो गया 0 ≤ 60। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, satisfies, पुटिंग 0 0 है ना, सेटिस्फाई करता है। तो सॉल्यूशन किधर होगा, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरफ सॉल्यूशन होगा जिस तरफ ओरिजिन है। ये हमने ऐसे निशान लगा दिए ताकि हमें पता चल जाए सॉल्यूशन जो रीजन है वो इसी तरफ है। बस इतना हमें करना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रीजन इसका हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा लाइन है, y = 2x, y = 2x। अब आप देखिए इसके लिए भी हम ध्यान देंगे। y = 2x में यहां पर क्या लिखा है, 0 0 से लाइन गुजरेगी, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद x = 1 तो y = 2 यानी ये वाला पॉइंट भी आएगा, यानी 1 और 2, और फिर x = 2 यानी 1 2 तो y = 4 2 3 4 ये पॉइंट आएगा। तो यानी ये जो लाइन है ऐसे गुजरेगी। तो इससे हम ग्राफ बनाएंगे। अब चूंकि ये ओरिजिन से लाइन गुजर रही तो ओरिजिन से हम तो चेक नहीं कर सकते, तो हम कैसे चेक करेंगे इसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट से राइट साइड में कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, उससे चेक करेंगे। ठीक है,
तो ये पता चल जाएगा कि पॉइंट इसके अंदर है, यानी किस तरफ है ये, और ये लाइन भी ब्रेक नहीं होगी, अपनी ये लाइन ऐसे आएगी। इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन रीजन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आप यह 2 3 ले लेते हैं, 2 3 पुटिंग 2 3। अब अगर 2 3 देखिए 2 3 इधर ही होगा कहीं ना कहीं, इस लाइन के इधर ही आएगा 2, और 2 ले लिया तो यहाँ 3 ले लेंगे। ये क्या करें 1 2 ले लें, 1 2। अब 1 2 हम देखते हैं 1 3 2 ले लेते हैं, यहां पर 3 और 2 ले लेते हैं, तो 3 1 2 3 और 2। तो देखिए अब इसमें रखते हैं, अब इसमें देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 2x इज लेस आर इक्वल देन y, तो 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल देन 0। अब अगर हम इसमें रख देते हैं 3 2 जा 6 माइनस 2 इज लेस आर इक्वल देन 0, तो 4 इज लेस आर इक्वल देन 0। तो क्या है सही है, डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें सॉल्यूशन रीजन इस तरफ बनाना है इसका, क्योंकि ये सेटिस्फाई ये वाला पॉइंट नहीं करता, ये वाला पॉइंट कहीं यहां पर है, यानी 3 पॉइंट देखिए 3 1 2 3 और 2, ये वाला पॉइंट यहां पर था और इसको सेटिस्फाई नहीं करता ये, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू, ठीक है, फिर ये ऐसे करके, है ना, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ले लिया, फिर ये वैल्यू ले ली, ये इसको हमने ले लिया। अब इसकी लाइन हो गई। अब x इक्वल टू 3 पर हम देखते हैं x इक्वल टू 3 किधर आएगा, देखिए 1 2 3, यहां पर x इक्वल टू 3 आएगा, यानी इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 3 और 0, ये वाला पॉइंट लेते हैं, यहां से हम लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस हम इधर से लाइन खींचेंगे एक, और इसमें भी हम चेक करेंगे। अब आप देखिए ये लाइन जो है कौन सी लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 3। ये कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन थी। अब इसमें भी हमें यह देखना है कि सॉल्यूशन किधर होगा। देखिए यहां पर है x इज लेस आर इक्वल देन 3, अगर हम 0 यहां लिखते हैं तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इसी तरफ होगा, तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, ठीक है, इसी तरफ होगा, ऐसे करके हम इसको बना देते हैं। देखिए सवाल में हमें वो रीजन प्राप्त करना पड़ेगा सॉल्यूशन का जो कॉमन रीजन हो, तो इसके लिए हमें, अब देखिए x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो यानी ये वाला जो है x मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस पूरा, अब इसको सेटिस्फाई करें हम तो 0 0 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, तो इसका सॉल्यूशन इसी तरफ होगा, यानी इस तरफ इसका सॉल्यूशन होगा, ये वाली लाइन का इस तरफ सॉल्यूशन होगा, ये y एक्सिस का सॉल्यूशन है, तो ये देखिए, और x एक्सिस के लिए ये वाला सॉल्यूशन होगा, यानी ये x एक्सिस। अब आप देखिए इस ग्राफ में पता चलना चाहिए किस तरफ है सॉल्यूशन, तो
ऐसी कौन सा रीजन है जिसमें 1 2 3 4 लाइन से घिरा हुआ रीजन कौन सा है? 4 लाइन से घिरा हुआ रीजन, ये जो रीजन है ये देखिए इधर से भी जा रहा है ऐसे, इधर से भी जा रहा है ऐसे, है ना? तो ये वाला रीजन जो है इसको हम शेडेड कर देते हैं। तो इसको शेडेड कर दें तो ये वाला रीजन जो है इतना, ये दिस रीजन इज, इसको जो है तो हम क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, आंसर सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन इज इक्वल टू शेडेड, कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइंस, लाइंस के ऊपर जितने पॉइंट्स है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी ये वाले पॉइंट्स के जो लाइन है ये लाइन ये भी इंक्लूड होगा इसमें सॉल्यूशन। दैट्स ऑल। अब 14 देखते हैं, 14 में चेक कर लेते हैं। 3x plus 2y is less or equal than 150, x plus 4y is less or equal than 180, x is less or equal than 15, y is greater, x is greater। ठीक है, करेक्ट है अभी। तो इसको भी समझते हैं। इसका भी ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले 3x plus 2y इज लेस आर इक्वल देन 150, सॉरी इसको इक्वल लिखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं 150 ऑन x एक्सिस क्या होगा? y इक्वल टू 0 लिख दिया, y इक्वल टू 0 लिख दिया, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 50। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 50 और 0। और ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस में क्या आएगा? x इक्वल टू 0 आएगा। अगर x इक्वल टू 0 यहां लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? 75 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 0 और 75। ये तो हो गया पहली वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हम दूसरा देखते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 80 ऑन x एक्सिस, y इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल टू 80। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? 80 और 0। ऑन y एक्सिस, x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। तो हमारे पास 0 20 ये आ गया। और अब दूसरा देखते हैं, x इक्वल टू 15, तो ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस और x इक्वल टू 0, यानी ये y लाइन y एक्सिस और y इक्वल टू 0 ये क्या है? ये x एक्सिस है। अब हमारे पास सब कुछ हो गया, अब हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ खींच सकते हैं। सबसे पहले लाइन ले लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन, इसके बाद ये भी लाइन देखते हैं यहां से यहां तक। ये जो है x डैश x
और इधर y डैश y, ठीक है, और ये होता है ओरिजिन। अब हमें देखो पहली वाली इक्वेशन के लिए हम पॉइंट देखते हैं इस लाइन पर। पहली वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या आएगा, 50 और 0, 50 0, यानी 5 10 15 20 30 25 30 35 40 45 50, ये है 50, ये हो गया 50 और 0, ये मान लिया हमने। फिर 0 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला है 75, यानी 0 से 75, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम इससे लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लाइन आ गई इसकी। अब ये लाइन जो है यहां से यहां तक जा रही है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन रीजन, तो इसमें हम 3x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल देन 150, इसको हम 0 लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज लेस आर इक्वल देन 150, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है 150, यानी सेटिस्फाइज। तो क्या होगा, इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट ऐसे ही आएगा, ठीक है, यानी इसी तरफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही हम बनाएंगे इससे। इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक इस तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइन दूसरी वाली कौन सी है, x प्लस 4y इक्वल t। इसके लिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके लिए हम और भी देखेंगे ये, ठीक है, या इससे ले लेते हैं। अब आप देखिए दूसरी वाली लाइन के लिए 80 0, तो 50 55 60 65 70 75 80, 80 0 का मतलब ये पॉइंट है 80 और 0, और ऊपर 0 20 0 20 1 2 3 4, ये 0 20 हो गया। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इससे हमने इसका ग्राफ खींचा, तो देखिए कैसे खींचेगा। ये लाइन खींच गई, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी लाइन की इक्वेशन भी यहां लिख देते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, और इसका कितना है x प्लस 4y इक्वल टू 80। अब हमारे पास ये लाइन हो गई। अब इसके लिए भी देखते हैं, x प्लस 4y इज लेस आर इक्वल देन 80, तो 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो लेस आर इक्वल देन 80, यानी 0 इज लेस देन 80, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सॉल्यूशन आएगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन इसी तरफ लिखना है, यानी ये सॉल्यूशन रीजन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास डबल साइड रीजन तो अभी इधर ही आ रहा है। अब इसमें हम देखते हैं x इक्वल टू 15, 5 10 15, यहां पर 15 0 यहां से पॉइंट जाएगा 15 0। तो इसके लिए लाइन दूसरे, ठीक है, 15 0 का मतलब ये वाली लाइन लेते हैं। 15 0, ये है 15 0। अब इसके लिए भी लाइन खींचते हैं। ये है
x इक्वल टू 15, इसकी लाइन अब चेक करते हैं। x इज लेस आर इक्वल देन 15, x इज लेस आर इक्वल देन 15, यहाँ अगर हम 0 रखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा ओरिजिन की तरफ ही होगा, यानी इस तरफ होगा इसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो हमें ऐसे ही इसको बनाना है। अब इसके बाद x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस के लिए ये वाली देखनी है हमें। y एक्सिस के लिए देखिए, y एक्सिस के लिए देखिए, ये y एक्सिस के लिए लाइन है, y एक्सिस के लिए लाइन है ये, और x एक्सिस के लिए ऊपर जाएगी लाइन, ये ऐसे। तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो, यानी हमारे पास ये छोटा सा एक पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लेंगे 14 क्वेश्चन। तो देखिए ये जो पार्ट है देखते हैं, देखिए ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये पार्ट जो है सभी से घिरा हुआ कॉमन पार्ट है ये। तो इसको लिखेंगे ये सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। तो यहां लिखेंगे आंसर शेडेड कॉमन शेडेड रीजन including points on lines is solution region, solution region। तो ये अपने पास ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं। सबसे पहले नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसके लिए पॉइंट कौन आएगा, x प्लस 2y, सॉरी यहां पर 2y है। ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, y 0 लिखा तो x 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 10 है तो पॉइंट क्या आ गया, 10 और 0। ऑन y एक्सिस x क्या आएगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 आएगा। तो पॉइंट अपने पास क्या आ गया, 0 और 5। फिर दूसरी लाइन के लिए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं ऑन x एक्सिस क्या होगा, y बराबर 0, तो x इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ गया, 1 0। ऑन y एक्सिस पर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, पॉइंट क्या आ गया, 0 1। अब x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब y, इससे क्या आएगा, y इक्वल टू x आएगा रिजल्ट। ये लाइन तो इसे देखा जाए तो ओरिजिन से जाएगी, लेकिन इसके लिए हम समझाने के लिए थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये x है और ये y है, 0 से गुजरी, 1 से गुजरेगी, 2 से गुजरेगी, 1 से 1 और 2 से 2, ये हो गया। इसके लिए अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0,
मीन्स y एक्सिस और y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। अब ग्राफ बना सकते हैं तो x डैश x और y डैश y और ये ओरिजिन है। अब पहली वाली लाइन के लिए देखेंगे 10 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 0 है और ये 0 5 है 1 1 2 3 4 5 0 5 ये 0 5 हो गया। इसके लिए लाइन खींच देते हैं तो ये लाइन आ गई ये वाली, ठीक। अब इस लाइन की इक्वेशन यहां पर हमें लिखनी है तो इसको लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। फॉर सॉल्यूशन रीजन x प्लस 2y लेस आर इक्वल देन 0, इसमें 0 0 रखें 10 तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज लेस आर इक्वल देन 10 यानी 0 इज लेस आर इक्वल देन 10 सेटिस्फाइज। तो इसी तरह सॉल्यूशन होगा यानी सॉल्यूशन इस तरफ होगा, ठीक है। ये इस तरफ सॉल्यूशन होगा यानी जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ सॉल्यूशन होगा, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। इस तरफ भी सॉल्यूशन ऐसे ही, इस तरफ भी ऐसे हम खींच लेंगे। सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे का देखते हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए 1 1 है तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, यहां 1 0 और इधर आएगा 0 1। अब ये है तो ये लाइन जो है 45 डिग्री पे जाएगी। लाइन 1 1 से गुजर रही है तो इसकी है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 तो 0 प्लस 0 डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा क्योंकि ओरिजिन जिस तरफ है उसके अपोजिट साइड में होगा इसका सॉल्यूशन रीजन, ऐसे ही है, ठीक है। फिर इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू एक्स, ये लाइन सीधी यूं जाएगी। अगर हम इसको चेक करें तो यूं ही जाएगी, ठीक है। ओरिजिन से पास होगी ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। 45 डिग्री एंगल बनाते हुए सीधी लाइन अंदर से जाएगी सेंटर से। तो इसके लिए ठीक है ऐसे खींच लेते हैं ये वाली लाइन और ये y इक्वल टू एक्स है या x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब इसमें हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन किधर होगा, इस तरफ या इस तरफ। तो यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए 3 और 1 ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 और 1 ले लिया लेस आर इक्वल देन 0, तो 3 माइनस 1 इज लेस आर इक्वल देन 0, तो 2 इज लेस आर इक्वल देन 0। तो ये डज नॉट सेटिस्फाई, इधर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन सेट इधर होगा यानी इस तरफ होगा ऐसे। इसका भी ऐसे ही होगा, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन सेट कौन सा है। ठीक है, इसके बाद एक्स एक्सिस के लिए तो ये वाला देख लेंगे, ये ऐसे ऐसे, वाई एक्सिस के लिए ऐसे आएगा ना। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए ऐसे आएगा, और एक्स एक्सिस के लिए ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस के लिए ऐसे आएगा। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला सॉल्यूशन रीजन है इसमें। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है ये सॉल्यूशन रीजन है, इसको डार्क कर देते हैं। यही सॉल्यूशन रीजन अपना सॉल्यूशन होगा। आंसर लिखेंगे, आंसर शेडेड, डार्क रीजन, डार्क कॉमन, कॉमन रीजन, including points on lines will be solution region. Solution region. Clear? Yes, thank you very much. I have completed all the question of exercise 6.3, and next question for miscellaneous he has to see the next videos, and you are all requested to subscribe, like and share. If you like, then you have to comment. If you have any comment, then your comments will always be welcome. Thank you very much. Again, at the time of morning, just enjoy the morning time.